सानिह 9 मई के मजीद 2 मुकदमात में PTI रहनुमाओं को सजा। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूदुल रशीद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद। कोर्ट लखपत जेल लाहौर में समाअत के बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला। मियां असलम इकबाल समेत 12 मुल्जिमान इश्तिहारी करार। अमानत में खयानत और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा। 1 करोड़ 64 लाख रुपए फीकस जुर्माना आयद। बानी की उम्र ज्यादा होने और बुशरा के खातून होने के बायस कम सजा दी गई। जेल में गुजारा गया अरसा भी सजा में शामिल। स्पेशल जज ने 59 सफात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। साबिक हुक्मरान जोड़े पर बल्गारिया के ज्वेलरी सेट की कीमत कम लगवाने का इल्जाम साबित। 7 करोड़ रुपए मालियत के सेट की कीमत 58 लाख रुपए लगवाकर कौमी खजाने में सिर्फ 29 लाख रुपए जमा कराए गए। ज्वेलरी सेट सऊदी अरब के दौरे में बतौर तोहफा मिला था। फैसले का मतन। बानी PTI के वकील का फैसला, कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर सुनाए जाने का इल्जाम। बानी PTI और बुशरा की गैर मौजूदगी में फैसला सुनाने का दावा। सजा के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। साबिक मुलाजिम और वादा माफ गवाह की बुनियाद पर कैसे चलाया गया, कोई कानूनी हैसियत नहीं। सलमान अकरम राजा का रद्द अमल। हम 2 महीने पहले इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही सजा होगी। बात इसकी नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि इमरान खान को गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में क्यों डाल दिया। फैसला लिखा हुआ आया, जज साहब ने सुनाया और चले गए। अब 1 साल तक इसके खिलाफ अपील की समाअत भी होने नहीं दी जाएगी। अलीमा खान का भाई को सजा पर रद्द अमल। बानी PTI अहलिया और उनके वकील फैसले के वक्त अदालत में मौजूद थे। बानी को स्पेशल कैदी है जो उनकी अपील पहले समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने अदालती फैसला मुनसिफाना करार दे दिया। पॉपुलर होने से कानून तोड़ने की इजाजत नहीं मिल जाती। वजीर ममलिकत तलाल चौधरी का रद्द अमल। गवाहान और सबूतों की बुनियाद पर बानी PTI को सजा सुनाई गई। वजीर ममलिकत बैरिस्टर अकील मलिक की गुफ्तगू। दूसरों को चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर निकले, अज़मा बुखारी का ताना। सेनेटर फैसल वावडा ने तोशाखाना 2 केस का फैसला इब्तिदा करार दे दी। आगे इंतहा और कयामत बाकी है। 9 मई के शवाहिद और गवाही का इंतजार करें। कई बरसों तक रोकता रहा लेकिन किसी ने ना सुनी। कान से बहरे और आंख से अंधे जानबूझकर नहीं माने। फैसल वावडा का सोशल मीडिया पर पैगाम। ऑपोजिशन की 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस में आइन की असल शक्ल में बहाली का मुतालबा। 26वीं तरमीम से पहले भी अदलिया से खुश नहीं थे, आज भी नहीं। बैरिस्टर गौहर अली खान का खिताब। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद अचकज़ई का भी मुल्क में आइन और जमहूरी कुव्वतों की बालादस्ती का मुतालबा। अवाम घबराए नहीं, सियासी जिद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वफाक से सूबे का हक ना मिलने का फिर शिकवा। बकाया जात अदा करें, इम्तियाजी सलूक बंद करें ताकि सूबा तरक्की की राह पर गामजन हो सके। सुहेल आफरीदी का मर्दान में गर्ल्स कैडेट कॉलेज में तकरीब से खिताब। कौमी परचम मजबूती से थामने वाली बच्ची के लिए खुसूसी इनाम का ऐलान। मुलाकातों के बाद तमाशा लगता रहा तो बानी PTI की किसी और जेल मुंतकली का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। फिलहाल मुंतकली का कोई फैसला नहीं हुआ। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का बयान। पाकिस्तान ने गजा आर्म्ड फोर्स का हिस्सा बनने की अभी तक कोई यकीन दहानी नहीं करवाई। कई सवालात के जवाब देना बाकी हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कई मुल्कों की जानिब से गजा इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनने की पेशकश का दावा। कहा, पाकिस्तान की जानिब से फोर्स में शमूलियत पर गौर का भी शुक्रिया। भारतीय एजेंटों की फायरिंग से जान बहक बांग्लादेश के नौजवान सियासी रहनुमा उस्मान हादी की नमाज जनाजा। ढाका में पार्लियामेंट हाउस के सामने इंसानों का समंदर उमड़ आया। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस समेत सियासी और तलबा रहनुमाओं का जनाजे से कबल खिताब। मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। भारत से उस्मान हादी के कातिलों की हवालगी का मुतालबा।
बांग्लादेशी अवाम के भारत मुखालिफ नारे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के तरजीही फरोग़ पर जोर दे दिया। मुल्क की माशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा भी नागुज़ीर करार। वफाकी वज़रा को तिजारती शहरों में बरामद कुनंदगान के पास जाकर मसाइल हल करने की हिदायत कर दी। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के बकाया जात वाजिब उल अदा होने का दावा मुस्तरद कर दिया। जुलाई 2010 से गुज़श्ता माह तक खैबर पख्तूनख्वा को 8,404 अरब रुपए अदा किए जा चुके। NFC अवार्ड का 100% हिस्सा 5,867 अरब रुपए भी शामिल। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में 705 अरब रुपए फराहम किए गए। वजारत खजाना का एलामिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाक पर 4 खरब रुपए के वाजिबात पर इसरार। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का सूबे के हिस्से कम अदायगियों का दावा। सदर आसिफ अली जरदारी इराक के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर बगदाद पहुंच गए। एयरपोर्ट पर इराकी वज़ीर सकाफत ने इस्तकबाल किया। सदर ममलिकत इराकी क़यादत से मुलाकातों में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत करेंगे। कराची में बिजनेस कम्युनिटी से भत्ताखोरी शुरू हो गई। शहर में पानी है न इंफ्रास्ट्रक्चर। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का सिंध सरकार पर वार। शहर में अमन व अमान के क़याम में सूबाई हुकूमत को नाकाम करार दे दिया। MQM खुद भत्ताखोरी और खौफ की अलामत रही। MQM की तरबियत याफ्ता अनासिर दोबारा सर उठाना चाहते हैं, सख्ती से रोका जाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत के जवाबी वार। सादिया जावेद ने वाजे कर दिया, वज़ीर आला सिंध ने आबाद की शिकायत का नोटिस ले लिया। जल्द अमली नताइज सामने आएंगे। सिंध हाई कोर्ट ने उज़ैर बलोच की फौजी अदालत से सजा के खिलाफ अपील बहाल कर दी। दरखास्त में उज़ैर बलोच को दी गई 12 साल कैद की सजा कलअदम करार देने की इस्तदा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। $60 करोड़ वफाक और $10 करोड़ सिंध में खर्च किए जाएंगे। पंजाब में महकमे जंगलात को फोर्स का दर्जा मिल गया। फॉरेस्ट अफसर FIR दर्ज, मुल्जिमान को गिरफ्तार और अदालत में पेश कर सकेंगे। गवर्नर पंजाब की तौसीक के बाद फॉरेस्ट तरमीमी एक्ट 2025 नाफिज। कराची में कॉर्नोकॉप्स के दरख्त काटकर मकामी दरख्त लगाए जाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने टिम्बर माफिया का रुकन होने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। मकामी दरख्त काटने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। न्यू कराची में सिविल इंतजाम की बहाली और प्योर ब्लॉक समेत दीगर मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। कोयटा में 11 माह बाद बरसात से मौसम खुशगवार। कल्लात, ज़ियारत, आवारान, खारान, गवादर, चमन, किला अब्दुल्ला, मूसा खेल, सिब्बी और नसीराबाद में भी बादल बरस पड़े। 24 घंटों के दौरान बालाई इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 आज भी रात होते ही बंद। सियालकोट एयरपोर्ट पर परवाजों की आमदोरफ्त मुतासिर। घोटकी और राजनपुर के सरहदी इलाके कच्चा कराची में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। एंटी एयरक्राफ्ट गन, मार्टर गोले, क्लाशनकोफ, G3 राइफल और भारी तादाद में गोलियां बरामद। IG सिंध ने लाड़काना की लाहौर कॉलोनी में मुबैना गैस सिलेंडर धमाके की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। धमाके में 4 अफराद जाँ बहक और 16 जख्मी हुए थे। एबटाबाद में ऑनलाइन ट्रेडिंग में नुकसान पर दिल बर्दाश्ता शख्स का अफसोसनाक इकदाम। बीवी और 3 बच्चों को जहर देकर खुद भी जहर खा लिया। तीनों बच्चे जाँ बहक, मियाँ बीवी की हालत खैर। अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। खानेवाल की तहसील कबीरवाला में पालतू कुत्तों के हमले में एक शख्स जख्मी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। निश्तर अस्पताल मुल्तान में इंतकाल करने वाली खातून के लवाहिकीन से नाजेबा रवैया। वाइस चांसलर की हिदायत पर डॉक्टर को मुअत्तल कर दिया गया।
पंजाब में H1N1 वायरस के केसेस में इजाफे का खदशा, तमाम अस्पतालों को मुश्तबा मरीजों को फौरी अलग करने की हिदायत जारी। जराये के मुताबिक किसी सरकारी अस्पताल में वायरस की तशखीसी किट्स दस्तयाब नहीं। घोटकी के नवाही गांव में जिरगा करने पर डीआईजी सखर का नोटिस, एक मुलजिम गिरफ्तार। जिरगे ने सियाहकारी के इल्जाम पर एक शख्स की 2 बहनों को बनी करने और 10 लाख रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया था। थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी की कराची से उमरकोट रवानगी, पहली सयाहती ट्रेन से सयाहों का 0 पॉइंट तक का सफर। वजीर सकाफत जुल्फिकार अली शाह का ट्रेन का मीरपुर खास में इस्तकबाल, मोहिंजोदड़ो और सखर तक भी ट्रेन चलाने का इरादा जाहिर कर दिया। इसराइल के हाथों गजा जंगबंदी की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियां, ताज़ा हमलों में मजीद 10 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। गुज़िश्ता रोज स्कूल पर हमले में शहीद खवातीन और बच्चों की नमाज जनाजा के बाद तदफीन, बाप अपने बच्चे की लाश से लिपट कर रोता रहा। अमेरिका के शाम में दाइश के खिलाफ बड़े पैमाने पर फजाई हमले, ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक में जंगजों, इंफ्रास्ट्रक्चर और असले के ज़खायर समेत 70 मकामात पर मिसाइल दागे गए। सदर ट्रंप का दाइश के खिलाफ फौजी ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। भारतीय रियासत आसाम के इलाके होजाई में ट्रेन की टक्कर से 7 हाथी हलाक हो गए। राजधानी एक्सप्रेस के सामने हाथियों का रेवड़ आने से हादसा पेश आया। तसादुम के बाद ट्रेन पटरी से उतर गई। रूस में पुलिस से भागते हुए मुलजिम ने कार दूसरी कार से टकरा दी, हादसे में लड़की समेत 2 अफराद हलाक हो गए। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान आज भारत से टकराएगा। फाइनल की बहुत अच्छी तैयारी कर ली, तारीख रकम करेंगे। पाकिस्तानी कप्तान फरहान यूसुफ का आज़म। पाकिस्तानी ऑलराउंडर शादाब खान ने सिडनी थंडर के लिए खेलते हुए 94 मीटर का बड़ा छक्का लगा दिया। 31 गेंदों पर 41 रन बनाए। इब्तदाई 2 नाकामियों के बाद बाबर आजम निस्फ सेंचुरी बनाने में कामयाब। बिग बैश लीग में सिडनी थंडर्स के सैम कॉन्स्टास की हैरान कुन फील्डिंग, बाउंड्री लाइन के करीब यकीनी छक्का डाइव लगाकर रोक दिया। साबिक हैवीवेट चैंपियन बॉक्सर एंथोनी जोशुआ ने हरीफ जैक पॉल का जबड़ा तोड़ डाला। जैक पॉल लड़ाई के 6ठे राउंड में नॉकआउट हो गए। हैदराबाद में दूल्हे को दोस्तों ने नोटों से भरा 3 मीटर लंबा हार पहना दिया, वीडियो वायरल हो गई। चीन में 29वें आइस फेस्टिवल का आगाज हो गया। बर्फ से बने मुजस्मे रंग बिरंगी रोशनियों से झगमगा उठे। खला की तस्खीर में एक और संगे मील उबूर, जर्मनी की इंजीनियर जेफ बेजोस खला में जाने वाली पहली माजूर खातून बन गई। बेजोस रॉकेट के जरिए खला में रवाना हुई। चंद मिनट खला में रुकने के बाद पैराशूट के जरिए टेक्सास के रेगिस्तान में वापसी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में क्रिसमस की तैयारियां, बुल्गारिया में सैकड़ों सांता क्लॉज की हैवी बाइक्स पर रैली। लंदन में भी बरकी कुमकुमों से जगमगा उठा। यूरोप की सबसे गहरी झील में जेर आब क्रिसमस ट्री सजा दिया गया। और लाहौर में रंगारंग ब्राइडल फैशन वीक का दूसरा रोज, दीदाजेब सुर्ख और सिल्वर रंग के उरूसी पहनावों की नुमाइश। अदाकारा सबा कमर, उर्वा हुसैन, हेरामानी और युष्मा गुल समेत कई शोबे सितारों ने भी रैम की रौनक बढ़ा दी।